गुरु को सिर पर राखिए, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञामान। कहे कबीर तालोगन को, तेन लोक डरना। गुरु है बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। हर सिर जय तो बार बार, गुरु सिर जय सुपार। एक छोटा सा पद कबीर भजनावली से मैं गाने की प्रयास कर रहा हूँ। इसमें जो त्रुटियाँ हो अबोध बालक समझकर क्षमा करें। बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना। खोजत फिरत मिलत ना ठिकाना, खोजत फिरत मिलत ना ठिकाना। बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना। जब तक हमें अच्छे सद्गुरु से संगत नहीं होता है, मैं दीक्षा नहीं लेता हूँ, तब तक मेरा जीवन इसी तरह भटकाता फिरता है, भ्रम में भूले रहता हूँ। इसलिए हमें शीघ्र सच्चे सद्गुरु के शरण में जा करके उनसे दीक्षा ग्रहण करके हमें सत्संग भजन में मन को लगाना चाहिए, तभी इस जीवन का लाभ होगा, अर्थात ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सद्गुरु उपदेश देता है कि हे बंधु, आप शीघ्र सही कार्य में लगे। तो भजन के माध्यम से मैं कहने का प्रयास करता हूँ कि भजन क्या कह रहा है। बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना। कह रे सोत एक लाए गड़ेरिया, पाल पोस कर कि न सयाना। कह रे सोत एक लाए गड़ेरिया, पाल पोस कर कि न सयाना। करत किलोल चरत अजियन संग, करत किलोल चरत अजियन संग। आपन मर्म वो नहीं जाना, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना। जैसे साहेब इसमें एक तुलना दिया है। एक गड़ेरिया भेड़ को चराते थे, दिन भर उसका काम था भेड़ बकरी को चराना। तो संजोगवश एक समय जंगल गए भेड़ को चराने के लिए। उस जंगल में क्या मिलता है उसे? एक बाघ की बच्चा।
मिल गए और उस भेड़ के साथ में आकर के चरने लगा। तो गडेरिया जिस प्रकार भेड़िया चरता था, उसी तरह बाघ का बच्चा वो भेड़िया के साथ में घुल मिलकर चरने लगे। दिन भर चराता था, शाम को वो घर ले आते थे। तो सब भेड़िया को हकाया तो वो बाघ का बच्चा भी भेड़िया के साथ में उस गडेरिया के साथ घर आ गया। घर आ गया तो रहने लगे सभी, रोज चरता था और रोज फिर चले आते थे। अपना दिशा वो भूल गया कि मैं किस जाति का हूँ, मैं कौन हूँ। वो अपना दिशा भूल कर उस भेड़िया की दशा में मिल गए। तो सज्जनों, भजन संकेत करता है कि हम इस शरीर को बड़े भाग से पाया हूँ। साखी में कहा गया, बड़े भाग मानुष सन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। इस शरीर को मैंने बड़े भाग से पाया हूँ। तो बड़े भाग से इसे करना क्या चाहिए? भेड़िया के साथ बाघ के बच्चा जैसे मिल गया, उसी तरह हम लोग इस संसार में आकर के मिल गए हैं। मुझे करना क्या चाहिए, मैं करने के लिए क्या आया, उस कार्य को मैं भूलकर और दूसरे कार्य में जीवन को समाप्त कर देते हैं। तो सुनिए पद क्या कहता है। भेड़िया तो भेड़ी के साथ में बाघ के बच्चा भी मिल गया है, लेकिन संजोग बस उसका भाग क्या खराब आता है, वो अगला पंक्ति में मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना, मृगपति एक जंगल से आया, ताही देख के बहुत डराया। मृगपति एक जंगल से आया, ताही देख के बहुत डराया। पकड़ी के भेद उनको बतलाया, पकड़ी भेद उनको बतलाया। अपनी दशा देखी मुस्काना, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना। खोजत फिरत मिलत न ठिकाना, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना। जैसे भेड़िया जंगल में चर रहा था, संजोग से उसी वक्त एक बाघ निकल जाता है जंगल से। बाघ जैसे निकला तो सभी भेड़िया बाघ को देख करके भागने लगे। जंगल से भागने लगे तो उसी भेड़ी के साथ में जो बाघ का बच्चा चर रहा था, तो जैसे भेड़िया भागा उसी के साथ वो बाघ का बच्चा भी भागने लगा। तो तुरंत वो बाघ क्या करते हैं, पुनः रपेट किए। भेड़ी को नहीं पकड़ा। किसको पकड़ा? भेड़ी को नहीं पकड़ा तो पकड़ा किन्हों, जो उसके जाति के थे बाघ, उसी को पुनः दौड़ के वो पकड़ लेता है और कहने लगे कि मूर्ख, इस भेड़ी के साथ में तू क्यों भागा? तुम तो नहीं भागना चाहिए, तुम रुकना चाहिए। तो बाघ उपदेश कर रहा है किससे? बाघ के बच्चे से कि हे मानव, हे बच्चे, भेड़ी तो मुझे देख करके भागा ही, क्योंकि उसे डर हो गया।
कि शेर आ गया, और तू जब शेर का बच्चा है तो तुझे तो नहीं भागना चाहिए, तू क्यों भागा? तो इन्होंने कहा कि मैं शेर नहीं हूँ, मैं तो उसी में से हूँ। कहा नहीं, तुम उसमें से नहीं हो, तुझे भूल हो गया है, तुम इसके साथ जो चरा बोला इसलिए इसके जैसा गुण आ गया है। तो उस बाघ ने क्या करा, क्या एक शीशा का, कांच का टुकड़ा लाया और उसके मुखार बिंद में दिखाया कि देख तू कौन हो। तो उन्होंने देखा, कहते मैं तो इसके जाति का हूँ। उन्होंने कहा तो मैं तो तुम्हारे जैसा हूँ। कहा बस तुम मेरे जैसे हो, मेरे जाति को हो, वो दूसरी जाति का, उसमें क्यों भागा? तो उसने ने कहा कि मुझे ये दिशा भूल हो गया है। तो सजनों, बात भेड़िया की नहीं है, बात हम प्राणियों की है। मैं संसार में जो आया तो उद्देश्य क्या था मेरा, कि जब मैं माँ के गर्भ में था तो वहाँ चिल्ला रहा था कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे खुदा, हे गॉड, इस अंधेरी कोठरी से मुझे शीघ्र बाहर करो। बाहर जाकर के परमात्मा की भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे। लेकिन इस संसार में हम आकर के उस भेड़िया की तरह मैं भूल गया। जिस तरह बाघ की बच्चा भेड़ी के साथ में आकर के अपना जाति भूल गए, दिशा भूल गए, उसी तरह हम ये संसार में आकर के, मैं मानव तो हूँ लेकिन मानव की गुण मेरे में नहीं है। मैं आकर के वो इसी जानवर पशु की जैसा काम करता हूँ। जिस प्रकार पशु करता है उसी तरह हम लोग करने का प्रयास करता हूँ और उसी में जीवन उजरा पुजरा के संसार से चले जाते हैं। सत्कार में कर नहीं सकता हूँ। तो क्या कहा भजन, पकड़ी के भेद उनको बतलाया, अपने दशा देखी मुस्काया। जब अपना पर आया, अपना दर्पण में चेहरा देखा तो कहा वाह, गलती तो मुझ में था। सजनों, ठीक उसी तरह भेड़िया की तरह, बाघ की बच्ची की तरह हम लोग संसार में आकर के गलती कर रहे हैं। तो सदगुरु उपदेश करता है कि इस गलती को ना करें, शीघ्र सत्कार में मन को लगाए। तो पुनः अगला पंक्ति में भजन क्या निर्देश करता है, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना, खोजत फिरत मिलत ना ठिकाना, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना। जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी, खोजत फिरत मिलत ना ठिकाना, जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी, खोजत फिरत मिलत ना ठिकाना, होके व्याकुल मन ही मन सोचे, होके व्याकुल मन ही मन सोचे, ये सौगंध कहो कहाँ बसाना, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना। जैसे मिर्गा के नाभि में कस्तूरी है, वो जानता नहीं है कि मेरे में क्या है, और उस कस्तूरी की जब खुशबू आते हैं तो खुशबू सूंघ करके मिर्गा मगन हो जाता है और सोचता रहता है कि हे भगवान, ये खुशबू कहाँ से आता है। तो बात यहाँ मिर्गा की नहीं है, इस मनुष्य की है। हमारी बात ये है, हम जानते हैं कि हमारे घट में राम है, लेकिन हम उस राम को जानने की प्रयास नहीं करते हैं और भटकता कहाँ है, तीर्थों में,
मंदिर मंदिर में, गुरुद्वारा में, बांस में, पीपल में, सभी दर दर में ठोकर खाता हूँ, लेकिन भगवान है कहाँ उसका पता हमें नहीं है। तो सदगुरु बतलाते हैं कि जब तक सच्चे सदगुरु के शरण में आप नहीं आओगे तो सदगुरु अच्छे दिशा के मालूम तुम्हें नहीं चलेंगे। और कैसे अब बिना जुक्ति का मुक्ति नहीं होता है। जब तक गुरुदेव से जुक्ति नहीं लोगे तो आपको इस खुशबू का अंदाजा नहीं मिलेंगे। तो भजन क्या निर्देश करता है? बेनो सतरो नर फिरत भुलाना, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना, खोजत फिरत मिलत न ठिकाना, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना। गुरु प्रताप निज स्वरूप दिखाया, सोयानंद नहीं जात बखाना। गुरु प्रताप निज स्वरूप दिखाया, सोयानंद नहीं जात बखाना। कहीं कबीर सो नो बाई साधो, कहीं कबीर सो नो बाई साधो, उलटी के आप ही आप में समाना, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिनु सतगुरु नर फिरत भुलाना। जब तक हम सदगुरु के शरण में नहीं आते तो इस सही दिशा का मुझे बोध नहीं होता, और मैं भी सभी भेड़िया की तरह मैं भी भाग जाता संसार से। चलते चलते जीवन को बिता देते और पुनः जहाँ से आया हो वहाँ चला जाएगा। सज्जनों, सदगुरु उपदेश करता है कि हे प्राणी, संसार में आए हो, कुछ भजन में मन को लगाओ और अच्छे कार्य में मन को लगाओ, इसी से लाभ होगा। अर्थात मनुष्य तन में आने से कोई लाभ नहीं होगा, पुनः जीवन पशु की तरह बीतकर समाप्त हो जाएगा। इसी सन शब्दों के साथ मैं वाणी में लेता हूँ विराम। बोलो सदगुरु भगवान की जय।